हाय गाइस, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मेरा मंथली एक्सपेंसेस कितना आता है यहाँ पर इटली में रोम शहर में रहने का। हालांकि बड़ा शॉकिंग है, मेरा एक्सपेंस यहाँ पर 80,000 रुपीज़ 18 नहीं 80,000 रुपीज़ में बताऊँ तो महीने का आता है यहाँ पर खर्चा। बट ये खर्चा आप जो है या तो इसको 50,000 तक ला सकते हो या इवन ज़ीरो भी कर सकते हो, वो जानने वाले हम इस वीडियो के अंदर। अगर मेरे प्रोफेशन की बात करें तो सबसे पहली बात तो मैं स्टूडेंट वीज़ा मेरा ख़त्म हो चुका है। अभी मैं जो है यहाँ पर जो है वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो मेरे खर्चों का जो है थोड़ा सा ज़्यादा बैठता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो मैं सिंगल रूम लेके रहता हूँ, क्योंकि जो है मेरा काम वीडियो क्रिएशन का है, कंटेंट क्रिएशन का है, और साथ ही में ये एडमिशन करवाना, स्कॉलरशिप करवाना, वीज़ा करवाना, इन सब का है। तो मुझे घर पर रहकर और थोड़ा प्राइवेसी चाहिए रहती है इन चीज़ों को लेकर, मीटिंग्स अटेंड करना एंड सो ऑन। तो आई पे 430 यूरोज़ फॉर अ सिंगल रूम। ये रोम शहर में एक अलेजांद्रिनो एरिया है वहाँ पर, ठीक है। इसके साथ में आई पे बिल्स हैं। बिल्स में 3 चीज़ें भाई, कौन कौन सी? एक अपना गैस का बिल, आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल और वाटर बिल। ये तीनों मिलाकर जो है वो तीनों बिल्स मेरे ख्याल से 70 यूरो के आसपास आते हैं। तो इन टोटल जो मेरी बात हुई हुई है यहाँ पर, वो बात हुई हुई है कि भाई मैं 500 यूरोज़ पे करूँगा फॉर रेंट एंड बिल्स। तो ये दोनों चीज़ें मेरी सॉर्टेड हो गई। अब इसके अलावा जो, अरे यार ये फूल कितने सुंदर है, देखो एकदम आँख पड़ी तो मैंने कहा यार बताओ उसके बारे में, पता नहीं क्या कहते, बट बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लग रहा है अभी वीडियो में, पता नहीं दिख रहे होंगे नहीं। तो ये हो गया है ना। अब इसके अलावा जो मेरा फूड का एक्सपेंस आता है वो आता है करीबन 200 यूरोज़ के आसपास, 180 to 200 यूरोज़। क्योंकि इसमें क्या होता है, मेरी आउटिंग बहुत ज़्यादा होती है, मतलब मैं बाहर खाना बहुत ज़्यादा खाता हूँ उस वजह से। तो ये एक रीज़न है। अदरवाइज़ आप इसको बहुत कम कर सकते हो अगर आप घर पर कुक करोगे। हालांकि मैं इसके बाद में बताऊँगा कि आप इसको 50,000 तक कैसे ला सकते हो, जो मेरा 80,000 का खर्चा है। फूड का ये हो गया 180 यूरो से 200 यूरो के आसपास। अब इसके अलावा जो एक और मेजर एक्सपेंस जो आ सकता है वो शायद आपका आ सकता है ट्रांसपोर्टेशन का। कि यार आपको मूव करना रहेगा तो आप मेट्रो कार्ड बनवा सकते हो, 35 यूरो पर मंथ का बन जाता है। उसमें आप मेट्रो, बस, ट्रैम तीनों ही यूज़ कर सकते हो, अनलिमिटेड, कोई उसमें शर्त नहीं रहती है। देन इसके अलावा मेरा सिम का एक्सपेंस होता है, जो कि 10 यूरो का रिचार्ज पर मंथ करवाना रहता है। मैं वोडाफोन की सिम यहाँ पर यूज़ करता हूँ। तो ये कुल मिला के जो है ये मेरे खर्चे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं दोस्तों। कभी किसी का बर्थडे आ गया, कभी किसी का ग्रेजुएशन है तो उसको गिफ्ट खरीद के देना, कहीं हो सकता है कभी ट्रैवल कर लिया आपने कोई आसपास के बीच पे, आसपास के माउंटेन में, तो उसके खर्चे अलग। तो मेरा जो खर्चा है ना वो अभी ये दोनों चीज़ें, गिफ्टिंग या ट्रैवल हटा दो, तो 80,000 रुपीज़ पर मंथ आता है, 700 यूरोज़ से 750 यूरोज़ पर मंथ के बीच में। और ये थोड़ा डिसेंट अच्छी लाइफ का बता रहा हूँ मैं, अच्छी लाइफ जी सकते हो इतने में आप यहाँ पर आराम से। इसके अलावा अगर इसमें ये वाले भी एक्सपेंसेस ऐड कर दो, गिफ्ट्स के कह लो या फिर ट्रैवल के, तो मेरा 1 लाख से पार जाता ही जाता, हर महीना जाता है, क्योंकि ट्रैवलिंग भी थोड़ी मेरी ज़्यादा रहती है। लेकिन आप इसको कैसे रिड्यूस करके 50,000 तक ला सकते हो, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है ना वो रेंट का होता है, उसको कम करना। तो उसको कम करने के लिए, जैसे मैं सिंगल में रह रहा हूँ तो आप शेयरिंग में रह सकते हो। शेयरिंग में भी क्या चीज़ है, जैसे कि हो सकता है डबल शेयरिंग हो सकता है ट्रिपल शेयरिंग हो। मेरे कुछ दोस्त हैं जो यहीं पर मेरे आसपास के एरिया में 200 यूरोज़ में भी रह रहे हो, कुछ दोस्त हैं जो 300 यूरोज़ में भी रह रहे हैं। 300 यूरोज़ जनरली जब क्या होता है, जब आप 2 शेयरिंग में रह रहे हो, और 200 जब आप 3 शेयरिंग में रह रहे हो। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना मतलब मैनेज कर सकते हो यार, है ना। तो इनिशियली तो मैं कहूँगा कि शेयरिंग में रह लूँ। और दूसरा चीज़ जो मेरा ये रहेगा कि यार फूड एक्सपेंसेस को भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही पोर्शन सबसे ज़्यादा होते हैं। फूड में क्या होगा, फूड में आप कोशिश करो कि ज़्यादा आउटिंग ना करो, घर पर बनाने की कोशिश करो। घर पर बनाओगे तो बहुत सस्ता पड़ता है, क्योंकि बाहर एक बार का मील जो है आपका वो मिनिमम 10 यूरोज़ का तो होता ही होता है। तो घर पर बनाओगे तो ऑब्वियसली वो कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, वहाँ पर बचा सकते हो। तीसरा, स्टूडेंट डिस्काउंट्स होते हैं काफ़ी चीज़ों पे, जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आप खरीद रहे हो, या फिर जैसे ये अपना जो बस पास बनता है, ट्रांसपोर्ट का पास बनता है, उसमें वो आपका कुछ 100 एंड समथिंग यूरोज़ का बनता है और पूरे ईयर का पास बन जाता है। तो उसमें जो है वो बहुत बड़ा अमाउंट आपका सेव हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर करके आप इसको 50,000 रुपीज़ पर मंथ तक ला सकते हो, और फॉर श्योर ला सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि 50,000 रुपीज़ तो मिनिमम आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा अगर आप इटली में रहने का प्लान कर रहे हो। तो ये तो शॉर्ट चीज़ है आज की तारीख में, क्योंकि यूरो टू रुपी रेट देखोगे तो बहुत डिफरेंस आ गया। अपना रुपी जो है काफ़ी डिप्रिशिएट हो गया, और इसकी वजह से आपको ज़्यादा INR मंगाना पड़ेगा। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग बात जिसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि इसको फ्री में कैसे कर सकते हो। इसको फ्री में करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। पहली तो आपकी फैमिली इनकम जो है वो 25 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, और आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो इटली में ऑफ़र की जाती है यहाँ की सरकार द्वारा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। और उससे होता क्या है, अब जैसे आज आप सोचिए मेरा 80,000 रुपये महीने का खर्चा आ रहा है, तो साल भर का खर्चा कितना हो गया, करीबन 8-9 लाख रुपए के आसपास आराम से हो जाएगा। तो उतने की आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है यहाँ पर
पर ईयर की, जिससे आप अपना लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज कर देते हो। तो यही ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं और मैंने भी ऐसे ही किया था पहले। मेरी ट्यूशन फ़ीस माफ़ हो गई थी और साथ में सरकार की तरफ से मुझे जो स्कॉलरशिप मिल गई थी यहाँ की, क्योंकि मेरे फैमिली इनकम 25 लाख रुपए से कम थी। तो मेरा पूरा ये जो खर्चा है 50, 60, 70 हज़ार रुपये जो भी आपका होने वाला है वो पूरा ज़ीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है और उसके माध्यम से आप जो है कि अपने रेंट के एक्सपेंसेस, फूड के एक्सपेंसेस, ट्रैवल के एक्सपेंसेस, सब कुछ, बुक्स वगैरह सब मैनेज कर सकते हो, बुक्स परचेज़ करना। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। इटली के केस में तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर फैमिली इनकम कम है तो आप बेझिझक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो। 80 से 90% बच्चे यहाँ पर स्कॉलरशिप पे ही पढ़ते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ हाउ द बाइफर्फिकेशन इज़, कि जब आपकी भैया ग्रेजुएशन हो जाएगा तब स्कॉलरशिप नहीं होगी आपके पास में, तब आपका करीबन 70-80 हज़ार रुपये खर्चा आएगा अच्छे से रहोगे तो। और जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपका स्कॉलरशिप के माध्यम से हो जाएगा। और इन केस किसी बच्चे की स्कॉलरशिप नहीं भी लिखती तो 50 हज़ार रुपये के आसपास मिनिमम में बच्चा रह सकता है। इनको भी आसानी से जो है पार्ट टाइम जॉब से कवर किया जा सकता है। उसके बारे में हम हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे पार्ट टाइम जॉब के बारे में। तो ये था। इसमें भी अगर कोई डाउट आता है तो बिल्कुल, ये बहुत रॉ मैंने बताया आपको, इतनी चीज़ें होती है दोस्तों यहाँ पर। हालांकि आप ये सोच रहे हो कि गाड़ी लेके मैं ट्रैवल कर लूँ या ट्रांसपोर्ट में कर लूँ तो फिर भैया बजट बढ़ जाएगा, क्योंकि गाड़ी का कॉस्ट भी ऐड हो जाता है, इंश्योरेंस का कॉस्ट भी ऐड हो जाता है, और फ्यूल का तो होता ही, और पार्किंग का भी यहाँ पर इशू होता है। तो इस वजह से मैं गाड़ियों से नहीं घूमता हूँ, है ना। तो और घर बड़े सुंदर सुंदर है यहाँ पर, देखो। तो बस अब इंतज़ार किस चीज़ का, आओ इटली और फिर मिलते हैं हम लोग। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।